महिला समुद्र में नहाकर जैसे ही किनारे लौटी, उसकी नजर अपने पति पर पड़ी, जो चुपके से पैंट उतारकर बेल्ट से फंदा बनाकर बंदर की तरह नारियल के पेड़ पर चढ़ा हुआ था। महिला को जिज्ञासा हुई, आखिर वह कर क्या रहा है। वह पहाड़ी रास्ते से उसके पीछे पीछे पहुंची ही थी कि अचानक उसके कानों में एक आवाज पड़ी। पति किसी और औरत से फोन पर इश्क लड़ा रहा था। महिला का खून खौल उठा। मन किया कि अभी नारियल के पेड़ को लात मार दे और पति को नीचे गिराकर मार डाले, लेकिन अगले ही पल उसके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। उसने तय किया, पहले देखेंगे ये क्या करता है। उसी समय पति घबरा गया, फोन छुपाया, नीचे देखा, पत्नी मुस्कुरा रही थी। उसे लगा बात खुली नहीं। वह बहाना बनाकर बोला कि वह तो बस नारियल तोड़ रहा था। हैरानी की बात यह थी कि पत्नी ने न गुस्सा किया न सवाल, बस सिर हिलाकर हामी भर दी, मानो मन में कोई और ही खेल चल रहा हो। रात को दोनों ने आग जलाई। पति पत्नी के कंधे पर सिर रखकर सो गया। सब कुछ इतना सामान्य था जैसे दिन में कुछ हुआ ही न हो। लेकिन असल कहानी तो अब शुरू होनी थी। पत्नी की नजर पति के लॉक किए हुए फोन पर पड़ी, फिर कुछ दूर खड़ी स्पीड बोट पर। प्यार धीरे धीरे नफरत में बदलने लगा। अगली सुबह पत्नी बोली, फोन और नाव दोनों खो गए हैं, लेकिन चिंता मत करो, ये द्वीप इतना दूर नहीं, जल्द कोई हमें बचा लेगा। पति को शक हुआ पर उसने कुछ कहा नहीं, बस समुद्र की ओर देखते हुए बैठ गया। पत्नी ने फल लाने का बहाना बनाया और जंगल में चली गई, लेकिन असल में वह एक चट्टानी गुफा की ओर बढ़ी, क्योंकि न फोन खोया था न नाव। सब कुछ उसकी साजिश थी। वह चाहती थी कि उसका पति हमेशा के लिए इस द्वीप पर फंस जाए, ताकि वह कभी उसे छोड़ न सके। उसे नहीं पता था कि पति दूर से सब देख रहा है। शाम को दोनों ने समुद्र किनारे रेड वाइन पी। यही इस कहानी का सबसे यादगार पल शुरू होता है। इन दोनों को मिलाकर कम से कम 800 चालें तो होंगी। अचानक पति की नजर पत्नी की गर्दन पर टंगी। नाव की चाबी पर पड़ती है। दिल उछल पड़ा पर चेहरे पर कोई भाव नहीं। उसने एक निर्दयी फैसला कर